नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सनी भाटिया बोल रहा हूँ टैली ऑनलाइन से। आज का हमारा वीडियो है एमएस वर्ड बेसिक्स। इस वीडियो को बनाने का कारण है कि मैंने देखा कि काफ़ी लोगों को वर्ड की बेसिक काम करने में दिक्कत आती है या डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में, इवन की बेसिक लेटर ड्राफ्टिंग या छोटे डॉक्यूमेंट्स बनाने में, या बड़ा डॉक्यूमेंट जिसमें कि कई पेजों में स्पैन करता है, इंडेक्स होते हैं, पेज नंबरिंग होती है, ऑटो नंबरिंग होती है, उसको बनाने में लोगों को दिक्कत आती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें एमएस वर्ड बेसिक है, जिसमें कि हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक नॉर्मल ऑफिशियल लेटर या कोई भी लेटर ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि किस तरह से हम इस लेटर को ड्राफ्ट करते हैं एमएस वर्ड में। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको एमएस वर्ड चलाना, रन करना और बेसिक उसमें काम करना आता है। अब हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि किस तरह से लेटर को ड्राफ्ट किया जाता है। तो सबसे पहले जो लेटर राइटिंग का है, वर्ड में लेटर राइटिंग के लिए आप डिसाइड करेंगे कि क्या पेज साइज आप रखेंगे। नॉर्मली दो तरह के पेज साइज इसमें यूज होते हैं, A4 या लेटर। A4 का साइज रहता है 8.25 इंचेस बाय 11.75 इंचेस और लेटर का साइज रहता है 8.5 इंचेस बाय 11 इंचेस। नॉर्मली जो आपको स्टेशनरी मिलती है वो A4 साइज में रहती है। तो मैं ये प्रिज्यूम करता हूं कि आप जो लेटर ड्राफ्ट करेंगे वो A4 साइज में करेंगे। तो ये पहला मुद्दा रहता है। दूसरा जो फैक्टर रहता है कि आप पेज मार्जिन इसमें क्या सेट करेंगे। नो, पेज मार्जिन क्या होते हैं कि कितनी जगह आपने लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, ऊपर से और नीचे से छोड़नी है जिसमें कि टेक्स्ट नहीं आएगा और सिर्फ वो मार्जिन होंगे। तो उसमें जैसे कि आप लेफ्ट पे थोड़ी ज्यादा स्पेस छोड़ते हैं ताकि वो उसको स्टेपल किया जा सके, या उसको किसी की फाइलिंग कैबिनेट में डालना है तो फाइलिंग की जा सके। तो इस तरह से पेज मार्जिन आपको सेट करने चाहिए। और जो स्टैंडर्ड पेज मार्जिन है, लेफ्ट साइड पे आप तकरीबन 1 इंच की स्पेस छोड़ेंगे जो कि अराउंड 2.5 सेंटीमीटर होती है। राइट साइड पे तकरीबन आधे इंच की 0.5 इंचेस की जगह छोड़ेंगे। टॉप पे 0.75 और बॉटम पे भी 0.75। सो ये नॉर्मल स्टैंडर्ड पेज मार्जिन रहते हैं, लेकिन आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसको चेंज बदल सकते हैं। बट आइडियल पोजीशन में जब आप ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो बेटर रहता है कि आप लेफ्ट साइड पे स्पेस थोड़ी ज्यादा दें ताकि उसमें बाइंडिंग और स्टेपलिंग और फाइलिंग के लिए जगह छोड़ी जा सके। इसके बाद आता है कि आप फॉन्ट कौन सा यूज करेंगे, किस साइज में। काफी बार मैंने देखा है कि लेटर को ड्राफ्ट करते हुए लोग काफी या तो बड़ा साइज यूज करते हैं या काफी छोटा करते हैं, या अनइवन साइजेस रहते हैं। कुछ साइज बड़ा होता है उसी लेटर में, कुछ साइज छोटा होता है, जो कि दिखने में अच्छा नहीं लगता है और एक प्रोफेशनल लेटर नहीं लगती। तो फॉन्ट को देखते हुए आप 4 तरह के फॉन्ट यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड जो फॉन्ट यूज होते हैं, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, वर्दाना और कैलिग्री। ये नॉर्मल फॉन्ट है जो आप यूज कर सकते हैं, जो कि लेटर में अच्छे लगते हैं। एरियल फॉन्ट क्योंकि थोड़ा सा बड़ा साइज में रहता है तो इसका 10 पॉइंट साइज रहता है। पॉइंट साइज होता है कि आपका फॉन्ट का साइज क्या हो। तो इस चीज को समझने के लिए हम प्रैक्टिकली एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह किया जा सकता है। तो जब हम एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं, इस तरह से डॉक्यूमेंट खुलता है, तो हम सबसे पहले लेआउट पे जाके इसका साइज चेक करते हैं। तो इसका साइज A4 है। अब हम इसके मार्जिन सेट करते हैं। तो कस्टम मार्जिन में जाके हम इसका टॉप मार्जिन, क्योंकि ये सेंटीमीटर में आ रहा है, तो हम इसको पॉइंट, तो हमने देखा था कि हम इसको तकरीबन 0.7 इंचेस रखेंगे, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर रखेंगे। बॉटम को भी हम 2 सेंटीमीटर कर रहे हैं। लेफ्ट को हम 2.5 सेंटीमीटर कर रहे हैं, दैट मीन्स 1 इंच के बराबर है। और इसको हम तकरीबन 1.25 सेंटीमीटर कर रहे हैं। तो ये मार्जिन हमने सेट कर दिए हैं। आप देखेंगे कि अभी ये टेक्स्ट इधर आ गया है, तो हम इसको प्रॉपर्ली मार्जिन सेट हो गए हैं हमारे पेज के। अब इसका अगर मैं स्टैंडर्ड देखूं तो कैलिग्री साइज है और 11 साइज है। तो
सबसे पहले अगर हम रेफरेंस नंबर लिखना चाहते हैं तो हम कोई रेफरेंस नंबर लिखेंगे, तो लेटर का रेफरेंस नंबर लिखा जाएगा। तो कोई भी आप रेफरेंस नंबर लिखना चाहते हैं। अगर इसमें डेट आप डालना चाहते हैं तो डेट आप ऊपर भी डाल सकते हैं या आप डेट को नीचे डाल सकते हैं इसके नेक्स्ट लाइन में। तो डेट आज की मैं 11 किस ले रहा हूं, सो डेट को मैं राइट साइड पे ले सकता हूं या मैं इस डेट को इसी के नीचे भी ले सकता हूं। अब आप देखेंगे दो पैराग्राफ में काफी स्पेस आ रहा है, तो मुझे ये स्पेस इतना नहीं चाहिए होता है स्टैंडर्ड वे में। इसको कैसे कम किया जाएगा थोड़ा आगे जाके देखेंगे हम। अब हम लेटर किसको रेफर कर रहे हैं, टू नेम ऑफ द पर्सन जिसको हम लेटर डाल रहे हैं। अब आप देखते जा रहे हैं कि इसमें काफी स्पेस आ रहा है दो लाइनों के बीच में। अब ये डिफॉल्ट में एमएस वर्ड की सेटिंग है, इसको कैसे ठीक किया जाएगा हम इसको देखेंगे। तो एड्रेस लाइन 1, तो मैं मान रहा हूं कि हम 3 लाइनों में एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद हम सब्जेक्ट देंगे कि हम किस बारे में ये लेटर लिख रहे हैं। सब्जेक्ट को हम लिख देते हैं, इसको मैं तकरीबन एक टेक्स्ट है मेरे पास, तो लेटर ऑफ थैंक्स कह देता हूं मैं इसको। और इसके बाद इसकी बॉडी आएगी कि आपने क्या लिखना है। तो इसके लिए मैं एक टेक्स्ट कॉपी करके रखा हुआ है, इसको कॉपी कर देता हूं। अब आप देखेंगे कि इसमें काफी स्पेसेस आ रही हैं और लास्ट में किसने ये लेटर भेजी है, नेम ऑफ द सेंटर। अगर आप उसकी डेजिग्नेशन देना चाहते हैं, वो एक ऑफिशियल है तो उसकी डेजिग्नेशन आ जाएगी लेटर से कोऑर्डिनेटर। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना चाहते हैं तो इसमें नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एड्रेस, इस तरह से। अब आप देखेंगे इसमें काफी स्पेसेस आ रही हैं, तो सबसे पहले मैं इसको ठीक करता हूं। तो मैं सारे लेटर को सिलेक्ट कर लिया है और इसको राइट क्लिक करके मैं पैराग्राफ में जाता हूं। इसमें आप देखेंगे कि स्पेसिंग में आफ्टर में 8 पॉइंट आ रहा है, तो इसको मैं 0 कर देता हूं कि एंटर के बाद आप कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे। तो अब आप देखेंगे कि ये काफी नजदीक आ गए हैं और ये ठीक लग रहे हैं। अब टू रेफरेंस नंबर और डेट को अगर आप सेम लाइन में रहना चाहते हैं तो इस तरह से रख सकते हैं। अगर आप अलग अलग रखना चाहते हैं तो इस तरह से भी रख सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन रहती हैं, आप किसी भी तरीके से रख सकते हैं। टू के बाद अब आपका एड्रेस आ गया है। सब्जेक्ट को आप बोल्ड करेंगे तो यहां से जाके आप इसको बोल्ड कर देंगे, और अगर इटैलिक करना चाहते हैं तो इटैलिक भी कर सकते हैं, या तो आप सिर्फ बोल्ड कर देंगे या बोल्ड इटैलिक रखेंगे। इसके बाद आप लेटर किसको रेफर कर रहे हैं वो लिखेंगे और ये एक टेक्स्ट आ जाएगा जो कि आप लेटर का बॉडी कहते हैं। इसको आप सारे को जस्टिफाई कर देंगे एक नॉर्मल लेटर लिखने के लिए। अब ये लास्ट में आप देखिए आपने किससे सेंड किया है। उसके बाद अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं कि आप किसको ये सीसी कर रहे हैं तो सीसी इंफॉर्मेशन यहां डाल सकते हैं कि किसको किसको भेज रहे हैं। इस तरह से आप तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसको टैब यूज करें ताकि वो सेम ही लाइन में आए। इसको आप अगर पोजीशन चेंज करना चाहेंगे तो बेटर वे में हो सकती है। सो ये 3 लोगों को सीसी की जाए। तो इस तरह से ये आपकी लेटर ड्राफ्ट हो गई है। अब आप इसको मैं प्रिंट प्रीव्यू में देख लेता हूं कि फाइल पे जाके अगर मैं प्रिंटिंग देता हूं या कंट्रोल पी की कमांड देता हूं तो आप देखिए लेटर इस तरह से प्रिंट की जा रही है। तो ये लेफ्ट से काफी स्पेस आ गई है, राइट पे थोड़ी कम स्पेस है। अगर आप थोड़ी और चाहते हैं तो इसको आप मार्जिन चेंज करके दे सकते हैं।
टॉप से आप देखिए प्रॉपर स्पेसिंग है और बॉटम से स्पेसिंग है। तो इस तरह से आप अपनी लेटर को डिजाइन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस लेटर को एज ए डाउनलोड लिंक मैंने यूट्यूब के नीचे इस कमेंट सेक्शन में डाला हुआ है, आप इस लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।